वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज भी हम ईवीएस के चैप्टर नंबर 16 को पढ़ेंगे। पूरे ही चैप्टर को डिटेल के साथ पढ़ते हुए सभी क्वेश्चन आंसर भी लिखना सीखेंगे। तो आप सभी साथ में कॉपी और पेंसिल भी लेकर बैठना ताकि क्वेश्चन आंसर लिखना हैंड टू हैंड आपके लिए आसान रहे। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, बुक के पेज नंबर 127 पर चैप्टर नंबर 16 है, जिसका नाम है एक मसरूफ महीना। तो बच्चों देखो, ये जो चैप्टर है एक मशहूर राइटर हैं, उनका नाम है गज्जू भाई, जो कि गुजरात के रहने वाले हैं। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी कहानियाँ और ख़त वगैरह लिखे हैं। तो ये जो चैप्टर है एक ख़त की फॉर्म में है, जो कि गज्जू भाई ने लिखा है। परिंदों के बारे में बहुत सारी इस चैप्टर में उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। समझ में आया कि ये चैप्टर क्या है? एक ख़त है जो कि आप बच्चों के लिए लिखा गया है। तो यहाँ पर जो एड्रेस है वो बाल मंदिर के नाम ये खत लिखा गया है, बाल मंदिर, भावनगर, 13 अप्रैल 1936, यानी कि 1936 के अंदर गज्जू भाई ने इस खत को, यानी कि आपके इस चैप्टर को लिखा था। यानी कि खत के रूप के अंदर आपका ये चैप्टर है। तो यहाँ लिखा है, गज्जू भाई लिखते हैं आप सभी को, प्यारे बच्चों, इस वक्त दोपहर के 3 बजे हैं। जब वो ये खत लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि कितने बज रहे हैं, दोपहर के 3 बजे हैं। और आसमान में बिल्कुल बादल नहीं है, आसमान बिल्कुल साफ है और सूरज गर्मी से तप रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी है। गोरैया यानी कि स्पैरो, ब्राउन वाली छोटी वाली चिड़िया, फाख्ता, शकरखोरे ने जोड़े बनाकर काम करना शुरू कर दिया है। यानी कि सभी परिंदे जोड़े बनाकर काम कर रहे हैं, अपने घोंसले बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ चिड़ियों ने तो अब तक अपने घोंसले बना भी लिए हैं और बाज यानी कि कुछ घोंसलों में अंडे सेना, यानी कि अंडों पर बैठना चिड़ियों ने शुरू कर दिया है और उनसे बच्चे भी निकल आए हैं। माँ बाप ने नन्हे बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े और दीगर चीज़ों को, यानी कि दूसरी चीज़ों को खिलाना शुरू कर दिया है। यानी कि परिंदों ने अपने चूज़ों को कीड़े मकोड़े और दूसरी चीज़ें भी खिलाना शुरू कर दिया है। और इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है। हमारे सहन में एक फाख्ता का बच्चा है। क्या बताते हैं गज्जू भाई कि उनके सहन में एक फाख्ता का बच्चा है, जो कि एक चिड़िया है जिसका नाम है फाख्ता। तो घोंसले में एक और अंडा भी है, लेकिन उसमें से अभी तक बच्चा यानी कि चूजा बाहर नहीं आया है। नेक्स्ट पेज पर अब पेज नंबर 128 है। गोपाल भाई के घर के रास्ते में सड़क के किनारे पर बहुत सारे पत्थर हैं। इन पत्थरों के दरमियान, यानी कि बीच में जो जगह है, एक इंडियन रूबिन चिड़िया ने अंडे यहाँ पर दिए हुए हैं। देखो यहाँ पर इंडियन इंडियन रोबिन इंडियन रोबिन इंडियन रोबिन चिड़िया का नाम है। तो इस चिड़िया ने, यहाँ पर इसकी पिक्चर भी है, तो उनके बीच में, ईंटों के बीच में इसने अंडे दिए हैं। बच्चों कहीं कहीं पर इनका नाम गज्जू लिखा है, अब यहाँ पर बच्चू लिखा हुआ है ना। तो बच्चू भाई ने मुझे दिखाए थे। अच्छा, नहीं, गज्जू ही नाम है। तो इन पत्थरों के दरमियान जो जगह है, एक अंडे रॉबिन चिड़िया ने दिए हैं। बच्चू भाई ने मुझे दिखाए थे वो अंडे, गज्जू भाई कह रहे हैं। मैंने दूरबीन के जरिए देखा, मैंने देखा कि घोंसला घास से बनाया गया था और इसके ऊपर नरम तिनके, जड़ें, ऊन, बाल और रुई भी थी घोंसले के अंदर, अंडों को सेफ रखने के लिए। इस तरह चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। अपने चूजों के लिए क्या खूब नरम नरम और आरामदेह घर बनाया था। रॉबिन चिड़िया कौवे की तरह नहीं होती है। एक कौवे का घोंसला हर तरह की चीजों से बना होता है, यहाँ तक कि तार के टुकड़े और लकड़ी भी होती है कौवे के घोंसले में, मगर रॉबिन चिड़िया के घोंसले में सभी नरम नरम चीजें होती हैं। चोंच पूरी तरह खोले बैठा था, मुंह अंदर से इसका चिड़िया का लाल था। थोड़ी देर में रॉबिन चिड़िया घोंसले की जानिब उड़कर आई और कोई चीज चूजे की खुली चीज में चोंच में रख दी। गालबन चंद छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे जो उस चिड़िया ने अपने बच्चे के मुंह में रखे थे। इस वक्त तक शाम हो चली थी
चिड़िया अपने बच्चों के साथ अब घोंसले में आराम करने के लिए बैठ गई थी। यहाँ पर देखो कोयल की एक पिक्चर है। तुम जानते हो कि कोयल बहुत मीठा गाती है। क्या तुम जानते हो कि ये चिड़िया अपना घोंसला खुद नहीं बनाती, ये कौवे के घोंसले के अंदर जाकर अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ इनको भी सह लेता है। समझ में आया कि कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, अपने अंडे ये क्या करती है, कौवे के घोंसले में जाकर दे देती है और कौवा जो होता है इसके अंडों को भी वो सह लेता है। अब देखो यहाँ पर है गौरैया की तस्वीर। अब आगे बताते हैं वो इस खत में कि नजदीक में ही एक छोटा दरख्त है, उसकी शाख से एक घोंसला लटक रहा है। चिड़िया आपस में हैरत अंगेज तरह से मुख्तलिफ होती हैं। कौवा अपना घोंसला पेड़ की बुलंदी पर बनाता है और फाख्ता अपना घोंसला कैक्टस कैक्टस के पौधों के कांटों के दरमियान बनाती है, फाख्ता या फिर मेहंदी की बाड़ पर। गौरैया हमारे घर में या इर्द गिर्द ही पाई जाती हैं। आपने देखा होगा जो छोटी वाली ब्राउन ब्राउन और वाइट कलर की चिड़ियाएं होती हैं जो अब बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो ये अपना घोंसला कहीं भी बना लेती हैं, जरूरी नहीं कि ये अपना घोंसला पेड़ पर बनाए। आपने दीवारों के मोकों में भी चिड़िया के छोटे छोटे घोंसले बने हुए देखे होंगे, तारों के ऊपर भी देखे होंगे। तो जो गौरैया होती है ये अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है, जैसे कि किसी अलमारी के ऊपरी हिस्से पर, आईने के पीछे, छज्जे पर। कबूतर भी इसी तरह अपना घोंसला बनाते हैं। अमूमन ये अपने घोंसले पुरानी और वीरानी इमारतों में बनाते हैं। अब आपने देखो यहाँ पर हुदहुद चिड़िया है। आपने हुदहुद की आवाज की टक टक की पुकार से गर्मियों में सुनी होगी। ये अपना घोंसला एक सुराख के अंदर बनाती है या किसी पेड़ के तने और दर्जन चिड़िया अपनी तेज नोकीली चोंच का इस्तेमाल दो पत्तों की सिलाई करके, देखो यहाँ पर दर्जन चिड़िया की फोटो दी गई है, तो दो पत्तों की सिलाई करके उन पत्तों के बीच में ये अपना घोंसला बनाती है। इससे जो सिलाई करके पत्तों की तह तैयार की है उसमें ही ये अंडे देती है और घोंसला बनाती है। शकरखोरा अपना घोंसला किसी छोटी, देखो शकरखोरा ये रहा, छोटे पेड़ की शाख या किसी झाड़ी पर बना लेता है। देखो यहाँ पर झाड़ी पर बना बना हुआ है। इसी शाम को हमने एक शकरखोरे का घोंसला देखा। क्या तुम जानते हो कि इसका घोंसला किस चीज से बना होगा? घोंसले के अंदर बाल, घास, बारीक तिनके, सूखी पत्तियां, पेड़ की छाल के टुकड़े, पुराने कपड़ों के चीथड़े, यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी पाए जाते हैं। जब मैंने दूरबीन के जरिए घोंसले में देखा तो इसमें एक चूजा भी था। वो घोंसले में एक छोटी सी दरार के पास बैठा था और अपनी माँ का इंतजार कर रहा था कि वो कुछ खाने के लिए लाएगी। और और वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि वो बहुत छोटा सा चूजा था, अभी वो उड़ भी नहीं सकता था, उसका काम था बस खाना और सोना। आगे है तमाम चिड़िया आजकल मसरूफ कार हैं, यानी कि ज्यादातर चिड़िया गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा बिजी होती हैं। एक इनका काम होता है इस मौसम में घोंसले बनाना, अंडे देना। तो पहला कदम है बच्चों की परवरिश करना, तो बहुत मुश्किल काम है घोंसले में, अ, जिसमें घोंसले में जिसको इतनी सख्त मेहनत करके बनाया गया है। चिड़ियाओं के बच्चों बहुत से दुश्मन भी होते हैं, इंसान और दूसरे जानवर भी। कौवे और गिलहरियां, बिल्लियां और चूहे सब के सब इस ताक में लगे रहते हैं कि अंडे चुराने का मौका मिले, कि वो उसे ले उड़े। कई दफा तो वे घोंसले तक तोड़ देते हैं अंडे चुराने के चक्कर के अंदर। अपने आप को खतरों से महफूज रखना, खाने की तलाश करना, घोंसला बनाना, अंडे देना, सेना, चूजों की हिफाजत से बड़ा करना, ये सभी जिम्मेदारी इन चिड़ियाओं के ऊपर होती है। और ये सारे इम्तिहानात सारी चिड़ियाओं के लिए ही होते हैं। और देखो किस तरह चिड़िया फिर भी खुशी से गाती हैं और अपने पर फैलाकर आजादी से उड़ती फिरती हैं, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। तो अब बस इस वक्त के लिए इतना ही। सलाम दुआएं तुम्हारे गज्जू बाई की तरफ से। यानी कि ये खत यहाँ पर बच्चों कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। पहला सवाल है कि कितने बरसों पहले गज्जू भाई ने खत लिखा था?
तो लगभग 71 ईयर्स पहले गज्जू भाई ने ये खत लिखा था। मालूम करो तुम्हारे दादा दादी उस वक्त कितने साल के थे। तो वो तकरीबन 14 साल के थे। ये खत बहुत मुख्तलिफ चिड़ियाओं के बारे में बताता है। उनमें से कितनी चिड़िया तुमने देखी हैं? तो मैंने गोरैया, फाख्ता, कबूतर, कोयल और कौवा देखे हैं। और कितनी चिड़िया तुमने देखी हैं, वो कौन सी हैं? तो तोता, मोर, मैना वगैरह भी हमने देख रखे हैं। क्या तुमने एक चिड़िया का घोंसला देखा है? तुमने इसको कहाँ देखा था? हाँ, मैंने पेड़ पर चिड़िया का घोंसला देखा है। आगे है, तुम्हारी पसंदीदा चिड़िया कौन सी है? क्या तुम अपनी जमात के दोस्तों को दिखा सकते हो कि वो कैसे उड़ती है और कैसी आवाजें निकालती है? तो मेरी पसंदीदा चिड़िया मैना है। बूझो ये चिड़िया कौन सी है? एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा सर से दुम तक दिखाई दे नीला पीला। तो इशारा है हमारा कौमी परिंदा मोर है, क्योंकि मोर के पंखों पे आपने देखा होगा सिक्कों जैसा, पैसों के सिक्कों जैसा डिजाइन बना होता है। आगे है, क्या तुम किसी और चिड़िया के बारे में जानते हो जो अपना घोंसला पेड़ के खो में बनाती है, जैसे कि हुदहुद बनाता है पेड़ के अंदर, है ना? तो इसी तरीके से कठफोड़वा भी पेड़ को अंदर से लकड़ी को तोड़कर पेड़ के अंदर अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट है, अगर तुम्हारे घर के अंदर या आसपास कोई घोंसला है तो उसे गौर से देखो। याद रखो कि घोंसले के बहुत ज्यादा करीब नहीं जाना चाहिए और ना उसको छूना है। अगर तुम छू लोगे तो चिड़िया घोंसले के पास फिर दोबारा नहीं आएगी, बस आपको दूर से ही देखना है। तो कुछ दिन आपको घोंसले का मुशाहिदा करना है, यानी कि ऑब्जर्वेशन करना है और फिर इन सवालों के जवाब देने हैं कि ये घोंसला कहाँ बना है। तो घोंसला पेड़ की शाख पर बना है। घोंसला किस चीज से बना है? तो बच्चों इसका आंसर मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है कि सूखे पत्तों और तिनकों से बनाया गया है। क्या घोंसला तैयार है या चिड़िया इसको अभी भी बना रही है? तो इसका आंसर लिख देना कि यहाँ लिख देती हूँ कि घोंसला पहले से तैयार है। क्या तुम पहचान सकते हो कि किस चिड़िया ने घोंसला बनाया है? हाँ, ये गोरैया का घोंसला है। क्या चीजें चिड़िया घोंसले में लाती है? तो वो सूखे तिनके और बाजरा वगैरह घोंसले में लाती है। क्या वहां घोंसले में कोई चीज बैठी है? तो हाँ, घोंसले में कुछ है अंदर। क्या तुम सोचते हो कि घोंसले में अंडे मौजूद हैं? हाँ, तो अंडे भी मौजूद हैं। क्या तुम कोई आवाज चींची की घोंसले से सुन सकते हो? हाँ, सुन सकते हैं। अगर घोंसले में बच्चे हैं, उनके लिए वालिदैन चिड़िया खाने को क्या लाते हैं? तो छोटे छोटे कीड़े और अनाज के दाने वगैरह। एक घंटे में कितनी मर्तबा चिड़िया घोंसले में आती है? तो 2-3 मर्तबा आती है। कितने दिनों के बाद चूजों ने घोंसला छोड़ दिया? तो पैदा होने के 1.5 महीने बाद। अपनी कॉपी में आपको घोंसले की एक तस्वीर बनानी है, तो आप पीछे बुक के अंदर बहुत सारी घोंसले की तस्वीरें हैं, आप देखकर बना सकते हो। देखो यहाँ पर चिड़ियों के बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के पंजे दिए गए हैं। देखो इस तरीके के जो पंजे होते हैं बत्तख के होते हैं, तो ये पानी में तैरने के लिए होते हैं। इस तरीके से लंबे और पतले पंजे टहनियों को पकड़ने के लिए होते हैं। इस तरीके से मजबूत मोटे नाखून वाले पंजे शिकार को पकड़ने के लिए होते हैं। इस तरीके से मोटे और नोकीले पंजे, है ना, ये वाले तो शिकार करने के लिए हैं। इस तरीके के पंजे पेड़ को पकड़ने के लिए होते हैं। और इस तरीके से लंबे लंबे पैर वाली चिड़िया जो होती हैं वो जमीन पर चलने के लिए उनके ऐसे पैर होते हैं। आगे ही यहाँ पर बहुत सारी चिड़िया की चोंचें हैं जो उनके खाने के मुताबिक हैं। तो ऐसी जो चोंच होती है वो गोश्त को चीरने और फाड़ने के लिए होती है। लंबी सी चोंच होती है लकड़ी में छेद करने के लिए। ऐसी आड़ी सी चोंच जो होती है फूलों का रस चूसने के लिए होती है। ऐसी जो चोंच होती है काटने के लिए होती है। और इस तरीके की ऊपर नीचे से मोटी सी थोड़ी चोंच तो बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए होती है। और ये लंबी और पतली चोंच जो होती है कीचड़ में से ढूंढकर कीड़े खाने के लिए होती है। आगे है, तुमने देखा कि जानवरों के दांत मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। तो यहाँ पर गाय की तस्वीर है। गाय के सामने के दांत छोटे होते हैं घास को बारीक करने के लिए। किनारे वाले दांत बड़े और चपटे होते हैं घास को चबाने के लिए। इसी तरीके से
बिल्लियों के दांत नोकीले होते हैं गोश्त को फाड़ने और काटने के लिए। इसी तरीके से सांपों के पास तेज घूमे हुए दांत होते हैं, लेकिन वे शिकार को चबाते नहीं हैं। सांप हमेशा अपनी ग़िज़ा को पूरा ही साबुत निगल जाते हैं। इसी तरीके से गिलहरी के सामने के दांत हमेशा बड़े रहते हैं। जिंदगी भर इनको चीज़ों पर रगड़ती रहती हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा लंबे ना हो जाए, वरना ये लंबे होकर गिलहरी को ही इंजर्ड कर सकते हैं। इसलिए ये अपने दांतों को चीज़ों पर घिसती रहती हैं। अब देखो, खुद अपने दांतों के बारे में बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी साल है। तो 12 साल है आपकी उम्र 4th क्लास के बच्चों की, या आप यहाँ पर 10 साल लिख देना। तुम्हारे कितने दांत हैं? तो 16 दांत हैं। क्या तुम्हारा कोई दांत टूट गया है? कितने? तो हाँ, मेरे 4 दांत टूट चुके हैं। कितने नए दांत आए? 2 नए दांत आए हैं। तुम्हारे दूध के दांतों में कितने दांत टूट चुके हैं? तो 2 दांत दूध के हैं। आगे है, अपने दोस्त के दांतों की तरफ देखो, क्या वहाँ दांत मुख्तलिफ किस्म के हैं? पीछे और सामने के एक एक दांत की तस्वीर बनानी है। तो देखो बच्चों, आगे के दांत आपने देखा होगा, जैसे कि ये हमारा मुंह है ना। तो आगे वाले जो ये दांत होते हैं ऐसे चपटे होते हैं, और जो पीछे के दांत होते हैं दाढ़ें, तो वो इस तरीके से होती हैं हमारी, है ना। दाढ़ें आपने देखी होंगी, ऐसे करके होती हैं दाढ़ें हमारी। तो ये पीछे के दांत हो गए। सामने के दांत सपाट हैं, जैसे कि इस तरीके से सपाट है ना। सामने के दांत ऐसे सपाट, और पीछे के दांत ऐसे ऐसे करके हैं। तो सामने के दांत सपाट हैं, पीछे के दांत चौकोर हैं। आगे है, क्या तुम्हारे सामने के दांत दोनों ऊपरी और निचली जानिब ना होते तो तुम अमरूद कैसे खाते? नकल करके बताओ। तो आप खुद इसको कर लेना। तुम्हारे पास तुम्हारे सामने के दांत तो हैं, लेकिन पीछे के दांत नहीं होते तो कोई तुम्हें कोई रोटी देता तो उसे खाकर बताओ। तुम्हारे मुंह में कोई भी दांत नहीं है, इसकी एक्टिंग करो। अपनी कॉपी में एक तस्वीर बनाओ। तुम कैसे लगोगे अगर तुम्हारे कोई दांत नहीं होगा? तो बुजुर्गों से जिनके पास दांत नहीं होते हैं पूछो, यानी कि दरियाफ्त करो कि किस किस्म की चीजें हैं आज वो जिनको नहीं खा सकते। तो जिन बुजुर्गों के दांत नहीं होते वो सख्त अशिया नहीं खा सकते हैं। अब देखो, सवाल नंबर 3 है कि तुम्हारे मुंह में कोई भी दांत नहीं है, तो तुम किस किस्म की अशिया खा सकोगे या खाने के काबिल होगे? जब मुंह में दांत नहीं होंगे तो मैं मुलायम अशिया को खाना पसंद करूंगी, यानी कि मुलायम चीजों को खाना पसंद करूंगी।